अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो मोर बहिनी रे भौजी, अरे जागो रे जागो मोर किसान और फौजी रे, जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। तो दिन भले ही रविवार का है, लेकिन वक्त 12 बज चुके हैं, इसलिए जाग जाइए और पहुंच जाइए वोट डालने के लिए अगर आप वोटर हैं तो। और हमें आप #यूपी थर्ड पोल पर ट्वीट करके, थर्ड राउंड पर ट्वीट करके अपनी तस्वीर भेज सकते हैं और उसको आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। #यूपी थर्ड राउंड, जी हां, इस पर आप ट्वीट कीजिए और अपनी तस्वीर जी न्यूज पर देखिए। अब अपडेट देते हैं आपको कि तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान क्या है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि यूपी के तीसरे चरण में सुबह 11 बजे तक 24% मतदान लखनऊ में, 23.33% इटावा में, 23.07% और औरैया में 22.7%। मुलायम सिंह यादव कुछ कहने सुनते हैं। तो मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा ये समझ में तो नहीं आया। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपको उनकी बात सुनवाने की, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार कि अभी तक उत्तर प्रदेश में किन किन इलाकों में कितनी वोटिंग हो चुकी है। औरैया में 22.7% वोटिंग, फर्रुखाबाद में 24.38%, बाराबंकी में 25.5%, हरदोई में 24.5% मतदान, कानपुर देहात में 24.75%, कानपुर में 20.55% और कन्नौज में 25.67% वोटिंग अभी तक हुई है। मैनपुरी में 23.13%, उन्नाव में 21.23% और सीतापुर में 27.78% वोटिंग इस वक्त हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 24% मतदान हो चुका है। 11 बजे तक उत्तर प्रदेश की जनता ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए लगभग 24% मतदान किया है और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि जो ज़िले हैं, 12 ज़िले जहां पर वोटिंग हो रही है, हर ज़िले से वोटिंग की अच्छी खासी तस्वीरें आ रही हैं। युवाओं में काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है और ख़ास तौर पे स्थानीय मुद्दे इस बार चुनाव में ज़्यादा हावी हैं। इसके साथ साथ जो दो बड़े चेहरे, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, ये चेहरे बेस्ड पर भी चुनाव हो रहा है। और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 24% की वोटिंग फिलहाल उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक हुई है। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो विशाल ने अपडेट आपको बता दिया। अब केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने लखनऊ में वोट डाला। जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी से उन्होंने बात की, क्या कहा आप सुनिए। कलराज जी, आपने वोट डाला है, क्या कहेंगे दूसरे जो मतदाता हैं? मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रभावी विजय होगी और पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान गया है और उस रुझान के आधार पर इस चरण में मुझे जो सारा दृश्य दिखाई पड़ा है, लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। कलराज जी, लखनऊ से आपने प्रतिनिधित्व किया है और 2012 में हमने देखा बहुत एक सीट आपकी ही मिली थी भाजपा को लखनऊ से, तो लखनऊ में क्या देख रहे हैं? लखनऊ में हम सभी सीटें जीतेंगे। जो वातावरण दिख रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सीटें जीतेंगे। अखिलेश और मायावती का कहना है कि बीजेपी कहीं नहीं है लड़ाई। उनको यही कहना चाहिए जो कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि दूसरे तीसरे के लिए उनकी लड़ाई हो रही है। अब वो कौन दूसरा होगा कौन तीसरा होगा तय करेंगे। पहले पर भारतीय जनता पार्टी तो है ही है। तो कलराज मिश्र अपने परिवार के साथ आज उन्होंने मतदान किया है और पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है और अखिलेश और मायावती आपस में दूसरे और तीसरे स्थान के लिए अपनी जगह निश्चित कर लेंगे। तो कलराज मिश्र को आप सुन रहे थे। दावा ये कि सरकार बन रही है। लखनऊ का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी विशाल पांडे वहां मौजूद हैं। विशाल, 12 बजे से अब ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या तस्वीर निकलकर अब सामने आ रही है? लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और क्या किस तरह की हलचल, क्योंकि लखनऊ में तमाम दिग्गज भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल, लखनऊ में दिग्गजों की साख दांव पर है और अब जनता की बारी है। 5 साल तक नेताओं की सुनी है और अब मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ आप देखिए कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो वोट डालने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि अब तक 11 बजे तक का आंकड़ा आया है कि 24% मतदान हुआ है। हाथों में नीली स्याही और अपने वोटर ID कार्ड के साथ ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। हम इनकी बात सुनते हैं। क्या नाम है आपका और क्या सोचकर आप लोग बाहर निकले हैं वोट करने के लिए? मेरा नाम ओमकार नाथ कपूर है। बगल में मेरी मिसेस लक्ष्मी कपूर है, बगल में मेरी डॉटर है। मैं तो ये चाहता हूँ प्रदेश का विकास हो। जो पार्टी प्रदेश का विकास करेगी और शांति कायम करेगी, हम तो उसी पार्टी को वोट देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी जी? आपकी भी उम्र बहुत है, इस उम्र में भी आप आ रही हैं वोट करने। वो और जो यंगस्टर हैं, जो यूथ हैं, उनको वोट करने के लिए क्या कहेंगे? हाँ, हम तो यही चाहेंगे कि हमेशा देश का, जैसा कि उन्होंने बोला हमारे हस्बैंड ने, कि विकास हो। जो करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे और जो हम लोग के लिए भी कुछ सोचेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं फिर बाद में किसी की सुनते नहीं है जल्दी। जो दूसरों की सुनेंगे तो हम हमेशा उनको वोट देंगे। इसी बार नहीं, हमेशा हर 5 साल के बाद जब भी वोटिंग होगी तो मैं उसी को दूंगी। आप क्या कहना जी चाहेंगे? विशाल, आप तो यूपी में ये जो यहाँ रह नेता रही हैं जो लखनऊ में, लगातार महिला दावा सुरक्षा कर रहे का हैं बड़ा कि मुद्दा देख रही हैं। वो जीत रहे हैं, उनको इन लोगों की बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये वोटर हैं। इन्हीं को तय करना है कि कौन सा नेता इस बार विधानसभा में पहुंच रहा है। बहरहाल, क्योंकि लखनऊ कैंट में इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। रीता बहुगुणा जोशी वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, अपर्णा यादव मैदान में हैं, तो वहां का भी जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। तस्वीर भी लगातार हम पहुंचा रहे हैं। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आप जाइए, वोट कीजिए, सेल्फी लीजिए और #UP थर्ड राउंड पर हमें ट्वीट कर दीजिए अपनी तस्वीर जी न्यूज पर। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से बाकी लोगों की तस्वीर दिखाई जा रही है, आपकी तस्वीर भी नजर